हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास वर्णमाला से संबंधित होगी, जिसमें हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिह्वा के आधार पे स्वर वर्णों के प्रकार। जिह्वा के आधार पे स्वर वर्णों के 3 प्रकार हैं, यानी कि जिह्वा के उठने के आधार पे स्वर वर्णों के कितने प्रकार हैं? 3। तो ये ट्रिक है, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे, यानी कि आ से आ का सेंस है। ओ यानी कि ओ और ओ का दीर्घ रूप ओ। ऊ से ऊ और ऊ का दीर्घ रूप ऊ से इसका सेंस है। और पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे यानी कि पश्च स्वर, यानी कि आ, ओ, औ, ऊ और ऊ पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। और अ को छोड़ो बीचे बीचे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। बीचे बीचे यानी कि बीच मतलब क्या होता है? मध्य, यानी कि अ क्या है? मध्य स्वर है। ठीक है। और इसके अलावा जो भी स्वर बचते हैं वो फर्स्ट अग्रवर्ण में आते हैं, जैसे कि आप लोगों को दिखाया गया है। जिह्वा के उठने के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अग्र स्वर, फर्स्ट स्वर और मध्य स्वर। ठीक है। तो आपको नीचे दिखाया गया है, जैसे आओ उल्लू पीछे पीछे। आओ यानी कि आ ओ का दीर्घ रूप ओ, ऊ का दीर्घ रूप ऊ। ये और एक इंग्लिश में वर्ड आता है आ, जैसे कॉलेज, तो उसमें ओ का सेंस दे रहा है, तो ये भी पश्च स्वर के अंतर्गत ही रखा जाता है। और अ को छोड़ो बीचे बीचे, यानी कि बीच यानी कि मध्य, तो मध्य स्वर के अंतर्गत क्या आता है? अ। और इसके अलावा क्या बच रहा है? ई, ए और ए, यानी कि ई, ए और ए को अग्र स्वर के रूप में रखा गया है। ठीक है। तो इसी तरह वर्णों के उच्चारण स्थान में हम लोग अगला ट्रिक देखते हैं, अकु विसर्जना कंठ, यानी कि अ से अ का सेंस होता है और अ का दीर्घ रूप क्या होता है? आ। कु यानी कि क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग और घ, अंग आते हैं। और ह यानी कि ह, और विसर्ग यानी कि विसर्ग, ये विसर्ग है। तो इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कंठ से हमारी
जो ध्वनि निकलती है, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ज, इसको कहते हैं। तो हमारी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से। कंठ पे ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसे ही आगे हम देखते हैं, ईचू यसा नाम तालु, यानी कि ई का सेंस है, ई और ई का दीर्घ रूप, चू यानी कि च वर्ग, और य और श। तो इनका उच्चारण स्थान तालु, यानी कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो तालु यानी कि तलवे को हमारी जीभ टच करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। इसी तरह अगला देखते हैं, जैसे अगला टिक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि री का सेंस री से है, टू यानी कि ट वर्ग, और र और श। इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो मूर्धा यानी कि मूर्धा पे दबाव पड़ता है, जीभ मूर्धा को टच करती है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। फिर आगे देखते हैं, लृ तुलसा नाम दंत, लृ का प्रयोग संस्कृत में होता है, संस्कृत के स्वर वर्ण में। तो लृ तू यानी कि त वर्ग, ल और श, इनका उच्चारण स्थान दंत, यानी कि हमारी जिह्वा इनके उच्चारण करते समय दांत को टच करती है, जैसे लुई, त, थ, द, ध, ल और स। तो इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत। और आगे हम देखते हैं, उपु ना ओष्ठो, उ यानी कि उ और उ का दीर्घ रूप, पू यानी कि फ वर्ग। तो फ वर्ग में आपका आता है फ, फ, ब, भ। इनका उच्चारण करते वक्त हमारे ओठ आपस में टच होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखते हैं, यमंगड़नम नासिका, यानी कि जो क वर्ग है, क वर्ग, तो क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? अंग। च वर्ग का य, ट वर्ग का ड़, त वर्ग का न और प वर्ग का म, यानी कि जो पांचवें अक्षर हैं तो उनका उच्चारण स्थान नासिका है, यानी कि जब हम उनको बोलते हैं, जैसे न, य, ड़, न, म, तो हमारे नाक से आवाज निकलती है, तो उनका उच्चारण स्थान नासिका यानी कि नाक होता है। और कभी कभी ऑप्शन में अगर नासिका नहीं हो और पांचवें अक्षर का, सभी वर्गों के किसी भी पांचवें अक्षर का उच्चारण स्थान पूछा जाए, तो जिस वर्ग का होता है उसी वर्ग का उच्चारण स्थान चूज किया जाता है। ऐसे ही आगे हम देखते हैं, जैसे ए दतो कंठ तालव्य, ए दतो, दतो यानी कि दोनों, ए और ए का दीर्घ रूप क्या होता है? ए।
तो ए दतो यानी कि ए दोनों, ए और ए का दीर्घ रूप दोनों हो गया। तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। तो कैसे इसको यहाँ पे समझते हैं। तो ए का संधि विच्छेद क्या होता है, अ और ई। ठीक है। तो अ के उच्चारण स्थान के बारे में हम अभी पढ़े हैं ऊपर कि अको विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ का किस चीज से उच्चारण होता है, कंठ से। ठीक है। और ईचु ऐसा नाम तालु, अभी पढ़े हैं ऊपर ना। तो ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। तो जब अ और ई से मिलने से ए बन रहा है तो कंठ और तालु इसका क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, कंठ तालु। ऐसे ही आगे देखते हैं, ओदतो कंठ्योष्ट। ओदतो यानी कि ओ दोनों का सेंस क्या है, ओ, और ओ का दीर्घ रूप क्या होता है, ओ। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ओ किस किस वर्ण से मिलके बना है। तो ओ का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो होता है अ और प्लस उ, इससे मिलके क्या बनता है, ओ। तो अ का उच्चारण स्थान अभी क्या पढ़े हैं हम, कंठ। ठीक है। और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। जैसे कि उपुना ओष्ठो, अभी पढ़े हैं हम लोग ना। तो उ का क्या होता है, ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान, कंठ्योष्ठ। ठीक है। इसी तरह आगे हम देखते हैं, वकारस्य दंत्योष्ठ। वकारस्य दंत्योष्ठ यानी कि व का उच्चारण स्थान क्या है, दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है। जैसे वो का हम उच्चारण करते हैं व, तो हमारा दोनों वर्ड ओठ भी आपस में टच हो रहा है और जीवा हमारी दांत को टच कर रही है। ठीक है। तो व का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत्योष्ठ। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं एक छोटा सा ट्रिक। जैसे अगर कभी कभी हम लोगों को पूछ दे कि व्यंजन, सिर्फ व्यंजन वर्ण का अगर उच्चारण स्थान पूछे, ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आराम से याद कर सकते हैं हम लोग। जैसे हम मार्केट अगर जाते हैं तो अपने मम्मा से क्या बोलते हैं कि मम्मा एटीएम दो, यानी कि शॉपिंग करना हो या फिर पैसे की तो जरूरत लगेगी मार्केट जाने पे, तो क्या कहते हैं मम्मा से, मम्मा एटीएम दो। क्या कहते हैं, एटीएम दो। तो ऐसे ही एटीएम में से ए को हटा देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, के टी एम दो। ठीक है। तो केटीएम, के से क्या होता है, क होता है। ठीक है। और क यानी कि क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ अंग। तो अंग तो पंचमाक्षर है, इसका तो अलग ही उच्चारण स्थान है जैसे नासिका से होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में नासिका ना हो तो इसका भी जो भी चूज करेंगे ऑप्शन, तो क्या करेंगे, कंठ ही चूज करेंगे। तो के से क्या होता है, क, और क से क्या होता है, कंठ। यानी कि क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। ठीक है। और टी, टी से क्या होता है, त होता है। और च वर्ग यानी कि च वर्ग, च छ ज झ य, यानी कि इसका उच्चारण स्थान टी से
त और त से तालु, यानी कि तालु से होता है इसका उच्चारण। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, जैसे एम, के टी एम, दो, यही था ना। तो के और टी का तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एम। एम मीन्स क्या होता है, म, और म से क्या होता है, मूर्धा भी होता है। हाँ, होता है ना। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, यानी कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, मूर्धा से। ऐसे ही डी, डी से क्या होता है, द, और द से दंत हो सकता है ना। तो दंत, यानी कि त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। त, थ, द, ध, न। इसको हम उच्चारण करते हैं तो भी हमारी जीवा से पता चल जाता है कि किस चीज को छू रही है। जैसे दांत को छू रही है तो यानी कि दंत से उसका उच्चारण स्थान होगा। ऐसे ही प वर्ग, फ, फ, व, भ, म, और ओ से क्या होता है, ओ, और ओ से क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा ना। तो ओष्ठ, यानी कि फ, फ, व, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।